बोल जयकारा बोल। ये जितने लोगों ने ना मुझे कन्हैया की शिकायत लगाई, क्या करूं, बहन होने के नाते मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती। पर बात तो यूं की सही थी चाहिए, झूठ तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सब कुछ इन्होंने वही कहा जो किया उसे। जानते हो आप प्यारे, आज आप लोगों का मटकी समारोह था। और श्री गुरु महाराज जी की कृपा से कन्हैया जी को आज 4 दिन हो गए हैं। 6 दिन के बाद फिर एक ही बार होगा। प्यारे, समय समय पर उस कन्हैया ने सुनी ना, उसने बताई कि इसका क्या है। कभी तो चीर बढ़ाता है, एक ही चीज को 2 तरीके से कर देता है। चीर चुरा भी रहा है और चीर को बढ़ा भी रहा है। और किस तरीके से ऐसा है मेरे मालिक का ये किरदार या स्वभाव कि वो समय पे जहां उसकी होती है चीर चुराए क्यों थे? क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था कि कभी भी बहते पानी में निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। जब उन्होंने कहा बाहर आके ले लो, कहते ऐसे कैसी बात करता है तू, तो कहते फिर तुम अंदर गई कैसे, वहां भी तो जल देवता है। उन्होंने बात को सिखाना था, वो बात की बात है कि जो उनका बचपना था उस हिसाब से उन्होंने कहा। लेकिन जब देखा कि आज एक बहन की लाज जा रही है तो उस वक्त उन्होंने जो है, कोई कहता है ये 1400 मीटर की बढ़ी थी और कोई कहता है 14,000 मीटर की बढ़ी थी। सॉरी, मैं वहां पे थी नहीं, जब बड़ी होती मैं नापती के कितने मीटर की बढ़ी है। लेकिन फिर भी इतनी हम जानते हैं कि वो साड़ी उतनी लंबी हुई थी जब तक दुशासन हार नहीं गया। ना 100, ना 1000, ना 10,000, जब तक दुशासन के पसीने नहीं छूट गए, जब तक दुशासन हार नहीं गया, तब तक वो चीर बढ़ता ही चला गया। दिखाई नहीं कोई दे रहा था। और वो शकुनी कह रहा था साड़ी बच नारी है कि नारी बच साड़ी है। तो प्यारे, जब देखा भगवान ने अपने समय में हमेशा एक ऐसी पूजाएं कराई जो सही शब्दों में पूजा के लायक थे। जैसे उनके समय में जो है पूजा होती थी इंद्र की, वरुण की, अग्निदेव की, हवन। तो एक बार यही जो तुम्हारा त्योहार के बाद गोवर्धन का होता है, उस दिन बड़े पकवान शकवान बन रहे थे और बड़ी तैयारियां चल रही थी। हमारा छोटा सा बाबू मैया के पास जाता, जाके प्यार से कहता है, मैया आज कुछ है क्या? कहते हैं हाँ लल्ला, आज ना पूजा होगी। देखो इस बात पे ना मुझे एक अपनी शरारत याद आ गई। हंसना भी तो आज के दिन जरूरी होता है ना, तो शरारत मेरी हुई थी। एक बार ना पंजाब की बात, हम छोटे ही थे तो गणेश चतुर्थी का व्रत आया, तो उसमें बड़े पकवान शकवान बन रहे, पूड़ियाँ बुड़ियाँ। तो एक वो पता नहीं कैसा पता, मुझे पूरी बड़ी पसंद थी। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी जी आज कुछ है क्या? कहते हाँ, वो घर पे सब पता है ना, राणो कहते हाँ राणो, वो आज वो गणेश चतुर्थी का व्रत है और बाद में जो है चांद देख के ना। गणेश जी से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब पूड़ियों से था। और हमने सोचा व्रत करने के बाद अगर पूड़ी मिलती है तो रख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। बीच में जब तारे टिमटिमाए तो मम्मी ने कहा, राणो तू व्रत खोल ले। मेरे को लगा पता नहीं मेरे को पूड़ी उड़ी देंगी कि नहीं देंगी। मैंने कहा ना चांद देख के ही, क्योंकि उसको पूड़ी खानी है, या तो मेरा किस्मत खराब था या फिर मैं क्या बताऊं, या फिर मेरे मुकद्दर में कुछ था ही नहीं, या फिर कुछ ये लोग कुछ और सिखाना चाहते थे। उस दिन बरसात होगी, चंदा मामा आया ही कोई और जो है वो
पूरी तो क्या, जो हमको पापड़ भी नहीं मिला, भूखे प्यासे सो गए। मैंने कहा गणेश जी महाराज तुम खुद पर पूरी भी छीन ली हमारी। तो ऐसे ही वहां गोवर्धन की उसमें इंद्र की पूजा के उसमें जो है चल रहा था मसला, बड़े पकवान शकवान बन रहे थे। तो भगवान ने बड़े प्यार से पूछा मैया आज कुछ है क्या? बोले हाँ बेटा आज ना लल्ला उनके इंद्र की पूजा होगी। इंद्र की पूजा क्यों होगी? अब वो लल्ला है, बात में बात निकालेगा ताकि जीव समझ सके। लल्ला भी शरीर की लीला समेट बैठा, मैया भी निकल गई, सब हो गए, लेकिन हम सब के लिए एक सैंपल जिसको कहते हो सैंपल था कि इंद्र की पूजा करने में क्या होगा। उन्होंने कहा लल्ला कैसी बात करता बेटा, ये जो इंद्र की पूजा हम इसलिए करते हैं कि वो देवताओं में बड़ा है। दूसरा, अगर वो बरसात नहीं करेगा तो फसल सूख जाएगी, फसल सूख जाएगी तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या, और हमारी गाय भैंसें क्या खाएंगी, इसलिए तेरी गैया भी मरेंगी और ये सब खराब हो जाएगा मामला। तो ये सब का सब इंद्र का कमाल है। भाई लल्ला बोला मैया एक बात बताऊं, अगर आप बरसात के लिए इंद्र की पूजा करते हो तो ये गलत है, क्योंकि इंद्र बरसात नहीं करता। उसके लिए तो ये हमारे पहाड़ हैं, पहाड़ों के द्वारा ये जो हवाएं आती हैं टकरा करके बादलों से बनती हैं और फिर वो बादल बरसते हैं। इंद्र क्या करता है? अगर हमारे पहाड़ ना हो तो इंद्र करके दिखा देना, क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा अल्लाह क्या कहना चाहता है? तो कहता मैया मैं कुछ ना कहना चाहता, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि इस बार मेरे कहने से आप इंद्र की पूजा ना करके ना गोवर्धन भगवान की पूजा, पहाड़ों की पूजा करो। और ये इसके पीछे दो कारण थे, एक तो इंद्र का घमंड दूर करना था, दूसरा जो त्रेता युग में उन्होंने वचन दिया था उस गोवर्धन पहाड़ को, जब समुद्र का पुल बनते समय पहाड़ को वहीं छोड़ा गया तब उससे इकरार किया था कि अगले जन्म में जब हम आएंगे नेक्स्ट अवतार में तब मैं तेरी पूजा करवाऊंगा। तो एक वो बात भी पूरी करवानी थी, इस कारण तो उन्होंने कहा गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब लल्ला के चक्कर में सारे आ गए उसकी बातों में, वैसे भी वो सबका सरदार है तो सारे आ गए उसकी बातों में, और वो जो है गोवर्धन की पूजा होने लगी। अब क्या होता है, लल्ला का एक नया रूप देखने को मिला सबका। सब लोगों ने ये देखा कि जो गोवर्धन भगवान हैं वो प्रकट हो गए हैं, और दे थाल, दे टोकरे, दे बाल्टियां, दे टब्बा, हाँ सब अंदर ही चलते चल रहे था, और कोई नहीं, वो भगवान को दिखे। और सब देख, और कुछ सखियां आप लोगों के जैसी कहते यार सुनते देख नहीं हो, अपने लल्ला की तरह इसकी शक्ल लग रही है। हाँ यार लग तो रही है, लग तो वैसी रही है, पर वो कहाँ, वो तो ये खड़ा हमारे पास। दो रूप दिखाए और इस तरीके से जो है। तो अब जब इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र अपना तमाशा दिखाए। इंद्र ने जब कोप किया था सारा ब्रज घबराया था, इंद्र ने जब कोप किया सारा महाप्रलय के बादल लेकर घटा घोर चढ़ आया था, महाप्रलय के बादल लेकर घटा घोर चढ़ आया था। तब आप बने गिरधारी, जय बोलो राधे श्याम की। तब आप बने गिरधारी, जय बोलो राधे श्याम की। भक्तों के हितकारी, जय बोलो राधे श्याम की। भक्तों के हितकारी, जय बोलो राधे श्याम की। अब इंद्र ने तो गुस्से में आके बादलों से बुलाया, मेरे को जो काले से काले बादल है, जो घने से घने बादल है, कभी कभी आपने देखा होगा आसमान पे लाल बादल छा जाते हैं, उसको कहते हैं वो पगले वाले बादल है, सब बहा के ले जाते। और वो सारे के सारे अब फिर मैया को आया, देख लल्ला तेरे से बोला था ना इंद्र की पूजा कर ले, देख तूने सारी लुटिया डुबो दी। बोले मैया चिंता ना करो, हम दूसरा घर बनाएंगे। बोले ये देख पहले तो पता नहीं क्या करके बैठा, अब जो है ये दूसरा घर बनाएगा।
है तो तेरा दीनी मान। तभी उन्होंने ना सब गोवर्धन के पास आए और सब लोगों ने मिलकर जो कन्हैया जी ने उसको उठाया। अब ग्वालों को लगा, देखो ये ग्वाले बड़े उसके हमदर्दी है ना, क्योंकि ये सारे चोर हैं तो इनका सब है। तो सब के सब ने, किसी ने डंडा तो किसी ने लाठी तो किसी ने अपना वो गुल्ली डंडे वाला डंडा, जो जिसको लगा। भगवान ने किसी को ये नहीं करे हट मैं उठा लूंगा, उन्होंने कहा लगो तुम भी लगो लगो लगो, जो जिसको जो उठाना था उठाया। और सब लोग कहते हैं ये 11 दिन तक अखंड बरसात हुई है। तुम्हारे यहाँ ये 4 दिन बरसात हुई है तो परले आ गई थी, वो बह गया, पानी बह गया जी, वो पहाड़ लुट गए तो वो ये हो गया। और वो इतने दिन तक लगातार वो परले वाले बादल चलते रहे। और उस बीच में गैया भी, बच्चे बच्चियां भी, और छकड़े पकड़े सबके घर, गोपियां ग्वाले सब, मैया भैया काकी वाकी जितनी थी सब उसी उसके नीचे 11 दिन तक उसी के नीचे रहे, किसी को पता भी नहीं चला। और उसके बाद में उस छलिए ने ऐसी लीला रचाई, पता ही नहीं चला कब यहाँ से उठ के वापस अपने झोपड़ियों में पहुंच गए। बोल बांके इस तरीके से। तो प्यारे कन्हैया जी ने समय समय पे आकर के, आज तुम लोगों ने मटकियाँ उठाई हैं, मटकी उठा के चल तो पड़ते हो, तो क्यों उठाई जाती है? हर काम के पीछे कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना, कि ऐसे मत। देखो बात कुछ अजीब सी है। एक आदमी को नकल करने की बड़ी आदत थी, मेरी तरह हम भी नकल बड़ी करते। तो बैठे थे एक महफिल में, तो एक आदमी को थोड़ी हवा पास करनी होगी तो वो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हुआ। तो वो जो नकल करने वाला था उसे ये नहीं पता कि ये टेढ़ा क्यों हुआ, वो वैसे टेढ़ा हुआ चला गया। पूछा गया भाई तेरे को क्या हो गया, कहता ये हुआ था। तो दूसरे ने कहा अरे बड़े भाई कम से कम लॉजिक तो जान लो। उन्होंने ही साइड उठाई, तुमने मटकी उठा ली, बात तो तुम्हारी वहीं की वहीं है। क्यों उठाते हैं मटकी? आज ही सवेरे नाश्ते के समय प्रमोद भाई ने क्वेश्चन उठाया था, मैंने कहा चलो आज यही रख दिया जाएगा। अभी भी भूल गए थे पर अभी अचानक याद ही आ गया। क्यों उठाते हो? ऐसे या ऐसे? तब तो फिर उठानी नहीं चाहिए जब पता ही नहीं। तो शगुन करते हमें ये पता है, बधाई के तौर पे, बधाई के तौर पे। प्यारे कन्हैया जी का जब जन्म हुआ है, जब मैया को उन्होंने मैया कह के बुलाया है, या मैया कहने वाला या मैया उनकी गोद में खेलने वाला जब लल्ला आया, उस वक्त मैया की उम्र 80 वर्ष की थी। सब मैया हथियार गिरा बैठी थी कि बस क्या। और इसी नाते जो है जब अचानक ये धूम मच गई, अरे यशोदा घर लल्ला हुई गो रे हुई गो, यशोदा घर लल्ला हुई गो, ये ये लल्ला गलत जगह बैठ गया। तो ऐसे शोर मच गया पूरे गोकुल में, यशोदा के घर लल्ला 80 साल की उम्र में। तब सबको खुशी हुई, सबको। तो ये 2-4 दिन की बात रही, तो सबको ये पता था छठी पे नहान होगा, पहला स्नान होता ना छठी पे। तो सब सखियां अपनी अपनी मटकियां भर के लाते हैं, कुछ तो पानी भरती हैं, कुछ जो है खाने का, कोई मक्खन से, कोई मिश्री से, कोई किसी से, कोई किसी से। अरे यशोदा रे इस हमारे मटके से भी नहलाए दियो, हम भी जमुना जी का जल लाई हैं, इससे नहलाना। अरे हाँ यशोदा ये हम भी लाए ना, ये लल्ला का थोड़ा सा वो खिलाए दियो, ये माखन खिलाए दियो है, ये थोड़ा सा। तब चीनी नहीं होती थी, गुड़ की शक्कर होती थी, तो शक्कर डाल के ले आना, शक्कर डाल के ये माखन में तो और ये थोड़ा सा खिला देना।
फिर बाद में वो मिश्री भी मिक्स होने लगी। मिश्री वो कुज्जे वाली मिश्री होती थी, धागे वाली, ये तुम्हारी दाने वाली नहीं। तो इस तरीके से सबके अंदर भाव था कि हमारा भी तो वो लल्ला है। हमें ऐसा लगता है लल्ला यशोदा के नहीं, वो लल्ला हमारे घर में हो गया। तो इस तरीके से सबके अंदर एक अटूट आनंद की जो वो हुई, लहर उठी। तो जो जिसको बन पड़ा वो अपना उठा उठा करके चला आया और ला करके जो है। और तब कन्हैया ने किसी एक ग्वाले के अंदर, इसके तो कोई कुछ ना, इसके पास शस्त्र ना, इसके पास शस्त्र, बस इसकी एक ही चीज है। और या फिर एक किसी के अंदर कोई भी प्रेरणा दे देता, किसी को कुछ नहीं पता हुआ क्या, पर हो गया। किसी भी एक ग्वाले के अंदर प्रेरणा दे दी, मान लो ये प्रमोद जी के यहाँ दे दी प्रेरणा, और वो प्रमोद जी ने शरारत कर दी, बाकी के ग्वालों को इकट्ठा कर दिया, बोले कि चलो अब इनको आने ही नहीं देंगे, लल्ला हमारा है, कन्हैया हमारा है, आके दिखाएं। तो आज एक वही दृश्य था। ऐसे किसी का गला दबरा देने की तो हालत खराब हो रही है, क्या हो गया भाई मेरे को लगा ये कहीं मरमर ही ना जाए। ने बड़ा धक्का लगाया भाई, बड़ा ये सबसे आगे कूदती हुई आई थी ना, मैंने धक्का लगा तो खुद ही गिर गई। वो आज मुझे नहीं पता मेरे अंदर ताकत कहाँ से थी, पीछे आ रही थी कहाँ से आ रही थी। और इधर जो है वो पीछे हमारे राय साहब बैठे, कहाँ चले गए क्या? अच्छा हाँ वो बैठे हैं, राय साहब को पकड़ा इनको। और ये जो है तुम्हारे प्रथम दिन वो सुरेश भैया को, मैंने कहा वो बाबा जी को तो धकेल देंगे वो कल के लिए ठीक है। तो फिर बाद में आया, मैं क्या मोहन को आगे किया तो वो अपनी नाप पकड़ के बैठ जाएगा। तो मिठन लाल जी तो कहेंगे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बिट्टू भैया बड़े सॉलिड है। और बिट्टू भैया और राय साहब को मैंने कहा तुम लोग रहना, ये तो फोटोग्राफर रहा, तुम कहता मैं ये किसी के काबू नहीं आने वाली है। तो एक दृश्य बनाने की बात थी, और उस समय भी ऐसे ही शोर मचा था। बस अफसोस ये हमारा गेट छोटा पड़ गया, तब तो गेट बहुत बड़े बड़े गेट होते थे पहले, और वो बड़े गेट में उस वक्त का इतिहास बताता है कि पूरे 38-40 ग्वाले खड़े थे जो कि हम आने नहीं देंगे। और लल्ला हमारा है, हम भी जेंट्स हैं, ये भी जेंट्स है, हम भी नर हैं, ये भी नर है, आके दिखाएं ये कहाँ से आएंगी। फिर भी आई गई। और जब तक मैंने सिग्नल नहीं दिया ऐसे नहीं आई। नहीं बुआ जी बहुत ताकत लगाई थी मैंने, कितनी भी लगाई ताकत, एक तो धक्का मैंने ही मारा था सखिया ढीठ है पक्की। पर फिर भी जब तक सिग्नल नहीं दिया हमारे ग्वालों से तुम जीत नहीं सकती हो, कुछ नहीं जीत पाओगे। भैया आप बताओ। सिग्नल के बिना नहीं, खुला दरवाजा। और इधर से ये जो ये हमारा है सरदार, ये हमारा है सरदार, तो शोर मच रहा था। तो ये मैं तुम लोग अपना, ये लोग अपना, ढोल वाला अपने में लगा वो अपना बाड़ी बरसी शुरू हो। तो प्यारे वही वाला एक गोकुल नंद गांव वाला एक वो दृश्य सा बना था। तो प्यारे हम हर बार आप लोगों को एक ही बात कहते हैं कि कोई भी त्योहार मनाइए, कुछ भी करिए, उसके पीछे जब तक आप लॉजिक नहीं समझोगे तब तक वो त्योहार आपका या वो खेल तमाशा आपका बेकार है, नहीं तो फिर वही छूट आने वाली बात। तो प्यारे आज कन्हैया जी के पास मटकियाँ पहुंची गई हैं, तो हम भी देखेंगे किसकी मटकी से क्या क्या खिलाना है। इन लोग जो है ऐसे क्यों शोर मचा रहे हो? तो अब सारी सखियां एक एक करके बोलती हैं। तो सबसे पहले तो राज ही बोलते हैं, ये इंजन है ना इनका। मैं थोड़ा बैठने की कोशिश तो ये इंजन क्या कहता है? कर रहा हूँ, बैठ पाया कि नहीं वो बात। कान्हा के देखे रूप हजार, मेरी माँ तौबा तौबा। कान्हा के देखे रूप हजार, मेरी माँ तौबा तौबा। कान्हा के देखे चलिए
का क्या देख लिया जो तो शोर मचा के लगा कि कूद रही है तू? कहती भाई जी मैं क्या बताऊं, माखन चुराए खाना दही उड़ाए खाना, माखन चुराए खाना दही, माखन चुराए खाना दही, चोरों का नंबर 1 सरदार। आई है तूने मेरे भाई का प्यार देख लिया, ऐसे शोर मचाने लगे शुरू हो गए बस्ती में। अचानक मैंने देखा ये कहां से कहां हो गई, तो मैंने इससे पूछा भाई तेरे को क्या हुआ? कहती भाई जी क्या बताएं, ये तो आपका ये भाई है ना, इसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। मैंने कहा तूने क्या देख लिया मेरे भाई का? कहती है देवकी ने जन्म दिवाया, नंद रानी लाड लुटाया, देवकी ने जन्म दिवाया, नंद रानी गोकुल का बड़ा कृष्ण मुरारी माँ, गोकुल का बड़ा कृष्ण मुरारी माँ, कान्हा के रूप हजारी माँ, तौबा तौबा, कान्हा के रूप हजारी माँ, अरे तौबा मैया, अरे तौबा मैया, अरे तौबा मैया, अरे तौबा आगे आगे देखा तो ये प्रिंसी अलग ही कुर्सी चली आ रही है। तुम तो हमारे से दुनिया में बड़ी दूर बसी रहती है, ये खत्म हो जाता, दिल्ली खत्म करती मैंने गुड़गांव में जाके, और तुझे क्या परेशानी है मेरे कन्हैया से? कहती बाबा जी आपके जो भैया तो मेरे भैया पर क्या करें, ये है बड़े अजीबोगरीब, मैंने क्या कर दिया इन्होंने तेरे साथ? कहती है बंसी बजाए गाना सखियां नचाए गाना, बंसी बजाए गाना सखियां नचाए, सखियां बजाए गाना दुनिया नचाए गाना, बजाए गाना दुनिया नचाए, हमको नचाए गाना, हमको नचाए गाना। इधर देखा ये आशु कूद रही है, और मैंने कहा बहन तुझे क्या हो गया? छठे चौमासी का तो प्रोग्राम में आती है तो शिकायतें लगाने आप मत मेरे भाई की, तेन हो ही गया तो ठीक ठाक है? कहते भाई जी और तो सारी बातें सही है, आपके भैया हमारे भी दोस्त हैं, यार हैं, जो भी हैं हमारे कन्हैया हैं, और ये करते क्या है समझ में नहीं आता कुछ भी। मैंने तेरे नाल क्या करता, तो तुझे काहे की परेशानी है? कहता है एक ही काम को दो ढंग से करता, एक काम को दो ढंग से कैसे करता है? कहती चीर चुराए खाना, चीर बढ़ाए खाना, चीर चुराए खाना, चीर बढ़ाए खाना,
माँ तौबा तौबा, मोहन के देखे रूप हजार मेरी माँ तौबा तौबा, चलिए के देखे रूप हजार मेरी माँ तौबा तौबा, चलिए के देखे रूप हजार मेरी माँ, तौना के देखे रूप हजार मेरी माँ तौबा तौबा, मेरी माँ तौबा। ये लखनऊ से आई बैठी है हमारी बहन जी प्रेमलता जी। और मैंने कहा आपको क्या हो गया, आप जन्माष्टमी पे भी आए थे और अब शिकायतें लगाने आ गए। वो तो एक तो जो थी सो थी, इस सासू माँ को क्या हो गया? कहते नहीं बहन जी, सारा कुछ अपनी जगह सही है, पर इसके खेल सच में भाई जी बहन जी बहुत ही अजीब हो गई है। मैंने कहा जी आपके साथ क्या हो गया? अब ये क्या कहती है प्रेमलता जी, है ना, तो प्रेम वाली बातें करेंगे। कहती हैं बरसाने जाए कान्हा बंसी बजाए कान्हा, बरसाने जाए कान्हा बंसी बजाए कान्हा, बरसाने जाए कान्हा बंसी बजाए कान्हा, बरसाने नदियों को तेरे बीच बजा, वो उधर विनोद जी बैठी है, वो आती है बहुत सीरियस रहती है, भजन करती है सब कुछ है, पर आज बहुत शिकायत लेके आ गई। और मैंने कहा आंटी आपको क्या हो गया? कहती क्या करें भाई जी, और तो सारी बातें सही है, पर इतना करेगा कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं इसका कौन करेगा? भाई जी क्या हो गया मेरी माँ आपको? कहती क्या बताएं, इसके तो खेल सच में ही अजब है। मैंने कहा वैसे भाई दिवे हुआ क्या है? घर घर में जाए गाना, रात में जाए गाना, घर में जाए गाना, घर घर में जाए गाना, रात में जाए गाना, घर में जाए गाना, तुमके लगाए गोकुल का बढ़िया कृष्ण मुरारी।